आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर आप किसी ऐसे घर में फंस जाओ जहाँ पे ज़रा सी भी आवाज़ करने पर आपकी जान जा सकती है। ये मूवी कुछ ऐसी ही स्टोरी पे बेस्ड है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं तीन फ्रेंड्स को, रॉकी, एलेक्स और मनी। वो लोग एक बड़े से घर के अंदर चोरी कर रहे होते हैं। एक्चुअली उन तीन फ्रेंड्स में से जो एक लड़का है जिसका नाम एलेक्स है, उसके पापा होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कई घर की कीज़ और उनकी सिक्योरिटी सिस्टम की डिटेल्स होती है। तो इससे काफ़ी आसानी होती है उन लोगों को चोरी करने में। लेकिन एलेक्स के पापा को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उनका बेटा ये सब काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस घर से सारा कीमती सामान चुरा के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं एलेक्स अपने घर जाता है और कीज उसी जगह पे रख देता है जहाँ से उसने उठाई होती है, ताकि उसके पापा को बिल्कुल भी शक ना हो। फिर हम देखते हैं रॉकी को। रॉकी की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है डीडी। रॉकी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और अपनी छोटी बहन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी की मॉम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल होती है और उनको अपने बच्चों से ज़रा भी मतलब नहीं होता। यहाँ तक कि वो कोई जॉब भी नहीं करती है और डीडी का और सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ रॉकी के ऊपर ही आ जाती है। यहाँ तक कि रॉकी के मॉम के बॉयफ्रेंड का खर्चा भी कई बार रॉकी को ही उठाना पड़ता है और ये सबसे रॉकी बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई होती है। रॉकी अपनी माँ को छोड़ के अपनी बहन को लेके कैलिफोर्निया जाना चाहती है ताकि वो अपनी बहन को एक बेटर लाइफ दे सके। लेकिन वहाँ जाके नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए रॉकी के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो ये सब चोरी चकारी करती है ताकि वो इतने सारे पैसे जमा कर पाए। फिर एक दिन मनी एलेक्स और रॉकी को एक घर के बारे में बताता है जो कि काफ़ी सुनसान एरिया में होता है। उस घर की सिक्योरिटी को भी एलेक्स के डैड की कंपनी ही संभालती है। उस घर में एक ओल्ड ब्लाइंड मैन रहता है जो कि आर्मी का एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है। मनी उन्हें बताता है कि कुछ टाइम पहले उस ब्लाइंड मैन की बेटी का एक लड़की की कार से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उस ब्लाइंड मैन की बेटी गुजर जाती है। तो सेटलमेंट के लिए उस लड़की के पेरेंट्स उस ब्लाइंड मैन को $3 लाख देते हैं और उन्हीं पैसों को चुराने का प्लान ये तीन फ्रेंड्स बनाते हैं। रॉकी इस प्लान के लिए मान जाती है क्योंकि उसको पता था कि एक बार अगर उन लोगों ने ये पैसे चुरा लिए तो उन्हें नेक्स्ट टाइम कभी भी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन पैसों से रॉकी अपनी बहन को कैलिफोर्निया ले जाके एक नई लाइफ भी आराम से शुरू कर सकती है। लेकिन एलेक्स इस प्लान के लिए नहीं मानता क्योंकि इतनी बड़ी चोरी करने पे अगर वो पकड़े जाएंगे तो उन्हें 10 साल की जेल होगी और एलेक्स के पापा भी फंस जाएंगे। तो एलेक्स उन्हें ये सब प्लान के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में रॉकी एलेक्स को मना लेती है और एलेक्स रॉकी के लिए मान जाता है क्योंकि उसके दिल में भी रॉकी के लिए फीलिंग्स होती है। फिर रात हो जाती है और वो उस घर के पास चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। उस घर में एक डॉगी भी होता है तो वो उसे बेहोशी वाला बिस्किट खिला के उस डॉगी को सुला देते हैं। लेकिन उस घर के मेन डोर के बाहर बहुत सारे लॉक लगे हुए होते हैं, लेकिन एलेक्स के पास तो उनमें से बस एक लॉक की ही चाबी होती है। तो फिर वो कोई अलग रास्ता निकालते हैं अंदर जाने का। फिर रॉकी एक खिड़की तोड़ के अंदर चली जाती है और फिर मनी और एलेक्स के लिए अंदर से डोर खोल देती है। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वो लोग सबसे पहले अपने शूज़ उतार देते हैं ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो और फिर वो लोग पैसे ढूंढने लग जाते हैं। एलेक्स और रॉकी पैसे ढूंढ रहे होते हैं कि तभी मनी बेहोश करने वाली गैस जो कि चोर यूज़ करते हैं उसे उस ब्लाइंड मैन के रूम में छोड़ देता है ताकि वो ब्लाइंड मैन अच्छे से सोता रहे। फिर वो लोग देखते हैं एक रूम को जो कि बेसमेंट में जाके खुलता है। उस रूम के डोर पे बहुत ही बड़ा ताला लगा होता है तो उन्हें लगता है कि पैसे यहीं पे ही होंगे। फिर मनी उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ताला नहीं टूट रहा होता। तो मनी एक गन निकालता है और उस ताले को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात से एलेक्स बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि एलेक्स को नहीं पता होता कि वहाँ पे मनी गन लेके भी आया है और गन लेके चोरी करना तो बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो एलेक्स वहाँ से नाराज़ होके चला जाता है। वो रॉकी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन रॉकी नहीं मानती, तो एलेक्स अकेला ही वहाँ से चला जाता है।
गन की आवाज़ से ब्लाइंड मैन उठ जाता है। जैसे ही ब्लाइंड मैन बाहर आता है तो रॉकी बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन मनी चुप नहीं होता और वो ब्लाइंड मैन को धमकाने लग जाता है। वो उसे बोलता है कि उसके पास गन है और अगर वो ज़रा भी आगे आया तो वो उसे शूट कर देगा। ब्लाइंड मैन आर्मी का एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है और उसकी हियरिंग एबिलिटीज़ भी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मनी की आवाज़ सुन के ब्लाइंड मैन को पता चल जाता है कि मनी कहाँ है। तो ब्लाइंड मैन मनी के हाथ से ही उसकी गन छीन के उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और फिर ब्लाइंड मैन मनी से पूछता है कि तुम कितने लोग हो, जिस बात पे मनी जवाब देता है कि वो अकेला ही है। और फिर ब्लाइंड मैन अचानक से मनी को शूट कर देता है। ये सब रॉकी की आंखों के सामने ही होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और क्लोजेट में जाके छुप जाती है। एलेक्स घर के बाहर निकल चुका होता है और बस जा ही रहा होता है कि एकदम से उसे गन शूट करने की आवाज़ आती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसे लगता है कहीं उसके दोस्त मुसीबत में तो नहीं, और फिर वो घर के अंदर वापस आ जाता है। एलेक्स को अंदर आते हुए वो ब्लाइंड मैन नहीं देख पाता और एलेक्स के अंदर आते ही ब्लाइंड मैन जाके वो मेन डोर को लॉक कर देता है और उस खिड़की को भी सील कर देता है। और फिर ब्लाइंड मैन क्लोजेट में जाता है और एक हिडन सेफ में जाके पिन डाल देता है, ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर जो पैसे हैं वो सेफ हैं कि नहीं। और फिर वो चेक करने के बाद ब्लाइंड मैन वहाँ से चला जाता है। लेकिन ब्लाइंड मैन को क्या पता होता है कि मनी अकेला नहीं था और उसी क्लोजेट के अंदर रॉकी छुपी हुई है, जो कि वो पिन देख लेती है। फिर रॉकी एलेक्स को टेक्स्ट करती है और उसे बताती है कि जो ब्लाइंड मैन है उसने मनी को शूट कर दिया है, और ये भी बताती है कि वो क्लोजेट के अंदर छुपी हुई है। फिर एलेक्स भी क्लोजेट के अंदर आ जाता है और फिर रॉकी उस सेफ में पिन डाल लेती है और पैसे निकाल लेती है। लेकिन जितना उन्हें सोचा था उस सेफ में उससे कहीं ज़्यादा पैसे होते हैं। वो लोग वो पैसे निकाल के एक बैग में डाल लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो बाहर निकले कैसे, क्योंकि ब्लाइंड मैन ने जो मेन डोर है उसको भी लॉक कर दिया होता है और जिस खिड़की से रॉकी अंदर आई होती है उसे भी सील कर दिया होता है। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि जिस डोर के लॉक को मनी ने शूट करके तोड़ा था वो लोग वहाँ से बाहर जा सकते हैं। फिर वो लोग क्लोजेट से बाहर निकल जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ब्लाइंड मैन होता है जो कि मनी की बॉडी को ले जा रहा होता है। तो एलेक्स और रॉकी एकदम चुप हो जाते हैं और ज़रा भी आवाज़ नहीं करते। और फिर ब्लाइंड मैन के जाते ही वो लोग उस रूम में चले जाते हैं। वो रूम एक्चुअली बेसमेंट होता है, पर उस बेसमेंट के अंदर जाते ही वो लोग जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। उस रूम में एक लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से बांध रखा होता है, उसका मुंह भी बंद कर रखा होता है। फिर वो लड़की उन्हें एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसकी गाड़ी के थ्रू ब्लाइंड मैन की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। मीनवाइल हम देखते हैं कि जो ब्लाइंड मैन है वो मनी का सामान उठा रहा था कि एकदम से उसका हाथ जाता है मनी के शूज़ पे और उसके ही जस्ट पास एक और पेयर ऑफ शूज़ भी पड़े होते हैं जो कि रॉकी के होते हैं। तो फिर वो ब्लाइंड मैन समझ जाता है कि घर में कोई और भी है और मनी अकेला नहीं था। फिर ब्लाइंड मैन सेफ चेक करता है तो वो देखता है कि सेफ पूरा खाली है। फिर एकदम से ब्लाइंड मैन को बेसमेंट से आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स और रॉकी ने उस लड़की को छुड़ा लिया है और वो लोग सब मिलके बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन एकदम से उन्हें बेसमेंट से बाहर जाने का डोर मिल जाता है और वो जैसे ही उस डोर को खोलते हैं तो ब्लाइंड मैन उनके सामने होता है और ब्लाइंड मैन के हाथ में गन भी होती है जिसमें से ब्लाइंड मैन 2-3 गोलियां शूट करता है, जिसमें से एक गोली जाके उस लड़की को लग जाती है और वो लड़की वहीं मर जाती है। और फिर रॉकी और एलेक्स बेसमेंट के कॉर्नर में जाके छुप जाते हैं। लकीली उनको एक भी गोली नहीं लगी होती है। जब ब्लाइंड मैन को पता चलता है कि उसने उसी लड़की को गोली मार दी जिससे उसे इतने टाइम से बंदी बना के रखा था, तो ब्लाइंड मैन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो रोने लग जाता है जो कि काफ़ी अजीब था। भला जिस लड़की की वजह से उसकी बेटी मरी उसके मरने पे वो क्यों दुखी हो रहा था, पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन बेसमेंट से बाहर जाने वाला डोर इस तरीके से लॉक करता है ताकि उसे कोई भी नहीं खोल पाए।
फिर ब्लाइंड मैन बेसमेंट की लाइट भी ऑफ कर देता है, तो एलेक्स और रॉकी को कुछ भी नहीं दिखता। वो लोग बिल्कुल ब्लाइंड मैन की तरह फील कर रहे होते हैं। फिर ब्लाइंड मैन उनकी आवाज़ सुन के उन पे कई अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचा के ऊपर घर में जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। फिर वो लोग जब ऊपर घर में जाते हैं तो देखते हैं कि ब्लाइंड मैन का डॉगी उनके सामने खड़ा है, और जब तक उनकी आवाज़ सुन के ब्लाइंड मैन भी ऊपर आ जाता है तो एलेक्स और रॉकी भागते हैं और खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं। फिर रॉकी वैन डक के थ्रू बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है और एलेक्स ब्लाइंड मैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से ब्लाइंड मैन गेट तोड़ देता है। फिर ब्लाइंड मैन का डॉगी एलेक्स पे अटैक कर देता है, जिससे एलेक्स खिड़की तोड़ के बाहर बनी ग्लास की वॉल पे गिर जाता है। ग्लास की क्रैक होने की आवाज़ से ब्लाइंड मैन को पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ है, तो वो उस ग्लास की वॉल पे शूट करता है, जिसकी वजह से ग्लास की वॉल पूरी टूट जाती है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। फिर ब्लाइंड मैन नीचे आता है और एक बड़ी सी कैंची एलेक्स की बॉडी के आर पार कर देता है। फिर हम देखते हैं रॉकी को स्मेल करते करते ब्लाइंड मैन का डॉगी रॉकी तक पहुंच जाता है, तो फिर उससे बचने के लिए रॉकी नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो जब रॉकी को होश आता है तो वो देखती है कि ब्लाइंड मैन ने उसे बिल्कुल उसी तरीके से बांध रखा है जैसे उसने उस लड़की को बांध रखा था। फिर एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है। एक्चुअली में वो जो लड़की है जिसने ब्लाइंड मैन की बेटी को मारा था, उसे ब्लाइंड मैन ने किडनैप कर लिया था, और फिर एक बायोलॉजिकल मेथड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट से मेल का स्पर्म एक फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी मेथड के थ्रू ब्लाइंड मैन ने अपना स्पर्म उस लड़की की बॉडी में इंजेक्ट किया था, क्योंकि ब्लाइंड मैन का मानना था कि उसने ही उसकी बेटी छीनी है, तब उसे एक बेटी देनी पड़ेगी। लेकिन अब तो वो लड़की मर चुकी है और इसका जिम्मेदार वो बस उन तीनों को ही मानता है, इसलिए वो रॉकी के साथ भी वही करने जा रहा था। वो रॉकी को बोलता है कि 9 महीने होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर ब्लाइंड मैन अपना स्पर्म रॉकी के अंदर डालने ही वाला होता है कि एकदम से एलेक्स वहाँ आ जाता है और ब्लाइंड मैन पे अटैक कर देता है और ब्लाइंड मैन को हैंडकफ्स पहना देता है और ऐसे रॉकी को बचा लेता है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब ब्लाइंड मैन एक बहुत बड़ी कैंची एलेक्स के अंदर डालने ही वाला होता है, तब एलेक्स एकदम से मनी की बॉडी अपनी बॉडी के ऊपर रख लेता है, जो कि पास में ही पड़ी थी, जिससे ब्लाइंड मैन को ये धोखा हो जाता है कि उसने एलेक्स को मार दिया। फिर रॉकी पैसों का बैग ले लेती है और फिर एलेक्स और रॉकी घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि एकदम से ब्लाइंड मैन पीछे से आता है और एक गन शूट करता है, जो कि एलेक्स को जाके लग जाती है और एलेक्स की वहीं मौत हो जाती है। फिर रॉकी एकदम से घर से बाहर भागती है और ब्लाइंड मैन का डॉगी भी रॉकी के पीछे पीछे भागता है। फिर रॉकी जाके मनी की कार में बैठ जाती है, लेकिन जल्दबाजी में जो पैसों का बैग होता है वो बाहर ही रह जाता है और ना रॉकी के पास कार की चाबी होती है। तो फिर यहाँ रॉकी अपना दिमाग लगाती है और बड़ी ही चालाकी से उस डॉगी को गाड़ी में बंद कर देती है, और फिर वो पैसों का बैग लेके जाने ही वाली होती है कि एकदम से ब्लाइंड मैन पीछे से आ जाता है और रॉकी को पकड़ लेता है और उसको वापस घर में ले आता है। लेकिन रॉकी को पता था कि अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसे फाइट करना ही होगा। फिर रॉकी अपना दिमाग लगाती है और घर के सिक्योरिटी सिस्टम का रिमोट ले लेती है और उससे सिक्योरिटी सिस्टम का अलार्म ऑन कर देती है, जिससे पुलिस को भी एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर सिक्योरिटी अलार्म भी बहुत ज़ोर से बजने लग जाता है, तो फिर ब्लाइंड मैन को रॉकी की आवाज़ नहीं आ पाती और वो रॉकी को नहीं मार पाता। फिर रॉकी ब्लाइंड मैन पे बहुत अटैक करती है और फिर उसे बेसमेंट से नीचे गिरा भी देती है और फिर पैसों का बैग लेके वहाँ से भाग जाती है। रॉकी के जाते ही वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रॉकी अपनी बहन को लेके कैलिफोर्निया के लिए निकल ही रही होती है कि उसका ध्यान जाता है टीवी पे आती हुई एक न्यूज़ पे। उस न्यूज़ पे ये बताते हैं कि लास्ट नाइट एक ब्लाइंड मैन के घर पे 2 चोर घुस आए। फिर अपनी जान बचाने के लिए ब्लाइंड मैन को उन दोनों को शूट करना पड़ा और इस लड़ाई के दौरान ब्लाइंड मैन को भी बहुत ज़्यादा चोट आई
और ब्लाइंड मैन ने ये बयान दिया है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। और ब्लाइंड मैन ये बयान इसलिए देता है क्योंकि अगर वो बता देगा कि उसके घर से पैसे चोरी हुए हैं तो रॉकी बड़ी आसानी से पकड़ी जाएगी, और अगर रॉकी पकड़ी गई तो उसका भी काला सच सबके सामने आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि रॉकी अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है और मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। इस मूवी की स्टार्टिंग में तो ये लगता है कि ब्लाइंड मैन एक विक्टिम है, लेकिन जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब